आप देख रहे हैं हेडलाइंस 24। मैं हूं आपके साथ शाहाना खान। खबरों की शुरुआत करते मगर उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। एलएसी पार करके भारतीय सीमा में घुसा चीन का सैनिक भारतीय जवानों ने पकड़ा। महाराष्ट्र अस्पताल अग्निकांड में 10 बच्चों की मौत, सीएम ने दिए जांच के आदेश। सरकार किसान वार्ता बेनतीजा रहने पर मायावती ने जताई चिंता। बदायूं रेप केस को लेकर जबरदस्त रोष, वाराणसी में छात्राओं ने किया प्रदर्शन, कहा आरोपियों को मिले सख्त सजा। नोएडा में हथौड़ा लेकर एटीएम लूटने की कोशिश, सायरन बजने पर भागे बदमाश। जो बाइडेन के शपथ ग्रहण में शामिल नहीं होंगे ट्रंप। कैपिटल हिंसा के बाद ट्रंप के अकाउंट को ट्विटर ने स्थायी रूप से किया सस्पेंड और इंडोनेशिया में उड़ान भरने के बाद यात्री विमान हुआ लापता। आइए अब शुरू करते हैं खबरें विस्तार से। भारत और चीन के बीच लंबे समय से जारी तनाव के बीच शुक्रवार को चीन का एक सैनिक भारतीय सीमा में घुस आया। एलएसी में घुसे चीनी सैनिक को भारतीय जवानों ने पकड़ लिया। सूत्रों ने शनिवार को ये जानकारी दी। सूत्रों ने बताया कि भारतीय सीमा में दाखिल होने वाले पीपल्स लिबरेशन आर्मी के सैनिक पर निर्धारित प्रक्रियाओं के तहत कार्रवाई हो रही है। एक अधिकारी ने कहा कि ये चीनी सैनिक 8 जनवरी की सुबह पेंगोंग झील के दक्षिण में एलएसी पार करके भारतीय सीमा में आया था। वहां तैनात भारतीय जवानों ने उसे कस्टडी में ले लिया है। चीन के सैनिक के साथ निर्धारित प्रक्रिया के तहत कार्रवाई की जा रही है। जिन हालात में चीनी सैनिक एलएसी पार करके भारतीय सीमा में दाखिल हुआ है, उसकी जांच भी की जा रही है। महाराष्ट्र के भंडारा जिला अस्पताल में शुक्रवार देर रात विशेष नवजात देखरेख इकाई में आग लगने से 10 नवजात बच्चों की मौत हो गई। डॉक्टरों ने ये जानकारी दी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र अस्पताल अग्निकांड पर दुख व्यक्त किया। एक डॉक्टर ने बताया कि नवजात बच्चों की उम्र 1 महीना से 3 महीना के बीच थी। जिला सिविल सर्जन प्रमोद खंडाते ने बताया कि भंडारा जिला अस्पताल में शुक्रवार देर रात 1:30 के आसपास आग लग गई थी। इकाई में 17 बच्चे थे, जिसमें से 7 को बचा लिया गया। एक डॉक्टर ने बताया कि सबसे पहले एक नर्स ने अस्पताल के शिशु देखभाल विभाग से धुआं उठते हुए देखा, जिसके बाद डॉक्टर और अन्य कर्मचारियों को खबर दी। इकाई के इनबाउंड वार्ड में 7 बच्चों को दमकल कर्मियों ने सुरक्षित बाहर निकाल लिया, लेकिन 10 बच्चों को बचाया नहीं जा सका। ग्राम सभा भौली में माननीय सलाउद्दीन सिद्दीकी, पूर्व राज्य मंत्री, व माननीय तरन्नुम सिद्दीकी, पूर्व ब्लॉक प्रमुख बीकेटी, गरीबों और जरूरतमंदों को कंबल वितरित करे और वहां मौजूद लोगों से पूर्व राज्य मंत्री ने उनकी परेशानियां भी जानी और वहां मौजूद लोगों के चेहरे कंबल पाकर खिल उठे और लोगों ने दुआएं और आशीर्वाद भी दिए। संयुक्त व्यापार मंडल उत्तर प्रदेश चिकित्सा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष सुनील दीक्षित द्वारा दी गई जानकारी में बताया गया है कि संयुक्त व्यापार मंडल की चिकित्सा प्रकोष्ठ यूनिट के द्वारा आम जनमानस व व्यापारियों हेतु अत्यंत कम दरों पर एक चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। उक्त चिकित्सा शिविर में सैकड़ों लोगों ने आकर अपनी जांच कराई। इस कार्य को संपूर्ण करने में चिकित्सा प्रकोष्ठ अध्यक्ष ने थायरोकेयर पैथोलॉजी यूनिट की भी सहायता ली। कार्यक्रम में चिकित्सा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष एवं उनके कई जिला अध्यक्ष व प्रदेश व जिले की कार्यकारिणी के सैकड़ों पदाधिकारियों ने सहभागिता की। सुनील दीक्षित ने बताया कि संयुक्त व्यापार मंडल चिकित्सा प्रकोष्ठ और व्यापारी भाइयों के लिए भी निःशुल्क चिकित्सा परामर्श का कार्यक्रम करता आ रहा है, जो किन्हीं कारणों से डॉक्टर की फीस नहीं दे पा रहे या उनकी परिस्थितियां अच्छी नहीं है। इसी प्रकार पूर्व में भी की गई कई जिलों में संयुक्त व्यापार मंडल चिकित्सा प्रकोष्ठ द्वारा लोगों को चिकित्सा सुविधा का लाभ दिया जा चुका है। बीएसपी सुप्रीमो और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने किसानों व केंद्र सरकार के बीच अब तक कोई वार्ता के बेनतीजा रहने पर चिंता जाहिर करते हुए कहा कि सरकार को नए कृषि कानूनों को वापस लेने की किसानों की मांग को स्वीकार करके इस समस्या का शीघ्र समाधान करना चाहिए। बसपा अध्यक्ष मायावती ने शनिवार को ट्वीट किया, काफी समय से दिल्ली की सीमाओं पर आंदोलन कर रहे किसानों व केंद्र सरकार के बीच वार्ता कल एक बार फिर नाकाम रही, जो अति चिंता की बात है। उन्होंने कहा, केंद्र से पुनः अनुरोध है कि नए कृषि कानूनों को वापस लेने की किसान की मांग को स्वीकार करके इस समस्या का शीघ्र समाधान करें।
बदायूं में रेप और उसके बाद हत्या के मामले में पूरे देश को झकझोर के रख दिया है। इसके खिलाफ जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं और लोग न्याय की मांग कर रहे हैं। वाराणसी में भी आर्य कन्या पीजी कॉलेज की लड़कियों और टीचर्स ने परिसर में इकट्ठा होकर हाथों में तख्ती लेकर पीड़िता को श्रद्धांजलि दी और आरोपियों को सजा देने की मांग की है। हाथों में तख्ती लिए छात्राएं त्वरित न्याय सुनिश्चित करो, हत्यारे को फांसी दो जैसे स्लोगन की तख्ती लिए हुई थी। अगस्तीन कन्या पीजी कॉलेज की असिस्टेंट प्रोफेसर आकृति मिश्रा कहती हैं कि आज हमारी छात्राएं यहाँ पर इकट्ठी हुई। बदायूं में जिस तरह की घटना हुई है ये बहुत ही दुखद है और बहुत ही शर्मनाक है, तो हम लोग यहाँ एकत्र हुए हैं। बदायूं की दुष्कर्म पीड़िता को जल्द से जल्द न्याय मिलना ही चाहिए। उत्तर प्रदेश के नोएडा सेक्टर 15 स्थित एटीएम के कार्ड की जगह हथौड़ा लेकर कैश निकालने वाले बदमाशों को उस समय उल्टे पैर भागना पड़ा जब एटीएम में लगा सायरन बजने लगा। बदमाशों की यह सारी हरकत एटीएम में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई और बैंक मैनेजमेंट की शिकायत पर थाना सेक्टर 20 पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। सीसीटीवी में कैद बदमाशों को कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए मुंह पर मास्क लगाकर हथौड़े से एटीएम में लगे सीसीटीवी कैमरे और सायरन को तोड़ते हुए देखा जा सकता है। लेकिन इन बदमाशों की यह हरकत उस समय भारी पड़ गई जब उन्होंने हथौड़े से सायरन पर वार किया। सायरन टूटकर नीचे गिर गया लेकिन वो बजने लगा, जिससे घबराकर बदमाश वहां से भाग खड़े हुए। आइए अब चलते हैं इंटरनेशनल न्यूज की तरफ। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को घोषणा की कि वो जो बाइडेन के शपथ ग्रहण समारोह में नहीं जाएंगे। 20 जनवरी को अमेरिका के नए राष्ट्रपति बाइडेन का शपथ ग्रहण समारोह है। बाइडेन ने ट्रंप के इस कदम का स्वागत करते हुए कहा कि यह अच्छी बात है। बाइडेन ने विल्मिंगटन डेलावेयर में संवाददाताओं को बताया, यहां आने के दौरान मुझे रास्ते में बताया गया कि ट्रंप ने संकेत दिए हैं कि वो शपथ ग्रहण में नहीं आएंगे। बाइडेन ने कहा, बहुत ही कम ऐसी चीजें हैं जिस पर वो और मैं दोनों कभी सहमत हो सकते हैं। हाल ही की घटनाओं के बाद वो देश के लिए शर्मिंदगी का कारण बन गए हैं। उनका शपथ ग्रहण समारोह में नहीं आना एक अच्छी बात है। उन्होंने कहा, ट्रंप संयुक्त राज्य अमेरिका के इतिहास में सबसे अक्षम राष्ट्रपतियों में से एक हैं। अमेरिकी संसद कैपिटल हिल में ट्रंप समर्थकों की तरफ से हुई हिंसा के बाद ट्विटर की तरफ से एक बयान सामने आया है जिसमें कहा गया है कि ट्रंप समर्थकों की तरफ से आगे भी हिंसा की आशंका को देखते हुए उनके ट्विटर अकाउंट को स्थायी रूप से सस्पेंड किया जाता है। ट्वीट में लिखा गया है कि ट्रंप के अकाउंट से किए गए ट्वीट के करीबी अवलोकन के बाद हमने पाया कि उन्हें किस तरह से लिया जा रहा था। आगे के खतरे को देखते हुए हमने उनका अकाउंट स्थायी रूप से बंद करने का फैसला लिया है। ट्विटर पर लगातार सक्रिय रहने वाले ट्रंप को गुरुवार की हिंसा के बाद 12 घंटे के लिए निलंबित कर दिया गया था, जिसके बाद एक बार फिर से वो सक्रिय हो गए थे, लेकिन बाद में फिर उनके ट्वीट की समीक्षा करने के बाद उन्हें स्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता से उड़ान भरने के बाद एक यात्री विमान लापता हो गया है। इस विमान में लगभग 50 से अधिक लोग सवार थे। अधिकारियों का कहना है कि श्रीविजया एयर बोइंग 737 से जकार्ता के वेस्ट कलिमनतम प्रांत के रास्ते में संपर्क टूट गया, जिसके बाद विमान लापता हो गया। फ्लाइंग ट्रैकिंग वेबसाइट flightradar24.com के मुताबिक ये विमान 1 मिनट से भी कम समय में 10,000 फीट नीचे आया। परिवहन मंत्रालय का कहना है कि विमान का पता लगाने के लिए राहत और बचाव दलों का दल सक्रिय हो गया है। सत्ता पक्ष ना विपक्ष, हम दिखाएंगे आपको पूरा सच। आज के लिए बस इतना ही। ताजा तरीन खबरों को देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में जाकर आप हमें कमेंट्स भी कर सकते हैं। देखते रहिए हेडलाइंस 24।